क्लास 11th अकाउंट्स के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन आज। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोपराइटर। देखो पूरी क्लास 11th जब हम बात कर रहे हैं तो हम सोल प्रोपराइटर की बात करते हैं। पार्टनरशिप हुआ, कंपनी फॉर्म हुआ, वो आपकी क्लास 12th के अंदर आ जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोपराइटर। हु इज सोल प्रोपराइटर? एक ही आदमी है, एक ही ओनर है, अदर्स सोल प्रोपराइटर। नाउ दिस चैप्टर इज इन लिंकेज विथ क्लास 12th का स्टार्टिंग। जहां पर ये चैप्टर समाप्त होगा हमारा, वो इसी चैप्टर के समाप्ति से क्लास 12th पार्टनरशिप अकाउंट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर दो चैप्टर्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोपराइटर दो चैप्टर है हमारे, विद एडजस्टमेंट एंड विदाउट एडजस्टमेंट। दोनों मिलाकर रफली विल अकाउंट टू 20 मार्क्स ऑफ योर पेपर ऑन एन एवरेज हर स्कूल के अंदर। ठीक है, इट कैन बी 15 इन सम, इट कैन बी 22-25 इन सम। अराउंड 20 मार्क का रफली वेटेज होगा इन दोनों चैप्टर्स का मिलाकर। दोनों चैप्टर सेम है। आज की क्लास समझ में आएगी तो कल वाली क्लास समझ में आएगी, कल वाली समझ में आएगी तो परसों वाली समझ में आएगी। तो क्लास मिस नहीं करनी है, क्लास रोज अटेंड करनी है, नो मैटर व्हाट। दोनों चैप्टर, ये चैप्टर समझ में आएंगे तो ऑटोमेटिक क्लास 12th से स्टार्टिंग से डे 1 से समझ में आएगा। नहीं तो समझ ही नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्लास 12th के अंदर, क्योंकि अगर ये दो चैप्टर हमने नहीं करे तो। ठीक है, नाउ टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटर के ऊपर हमने बात कर ली। सोल प्रोपराइटर मतलब सिंगल ओनर, एक ही आदमी है, एक ही आदमी ओनर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या? हम जब स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1-2 पढ़ रहे थे, वहां थ्योरी में आया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और मैंने बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद कर लो और 3 शब्द और याद कर लो साथ के अंदर, वो हमेशा बनेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? ओके, कुछ कुछ तो आई बात, वेरी गुड। 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सोल प्रोपराइटर की, अगर मैं बात करूंगा तो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सोल प्रोपराइटर की बात करूंगा तो। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपने वर्ड सुना है, ये बहुत बार आपने वर्ड सुना है। इसका भी कहीं ना कहीं जिक्र हम जब अदर बुक्स पढ़ रहे थे तो उसमें एंट्रीज में कहीं ना कहीं आया है। एक एंट्री आई थी, याद करो, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, याद करो। और मैंने बताया था कि अभी तो एंट्री पढ़ लो, लॉजिक बाद में बताऊंगा, तो उसका लॉजिक यहाँ आएगा आज। ठीक है, और एक है बैलेंस शीट। ठीक है, ये लास्ट चीजें हैं जो अकाउंट्स के अंदर हमारे को बनानी होती है। सबसे पहले हमने रफ जर्नल बनाया होता है, जर्नल से हमने लेजर, अदर बुक्स, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स बनाई होती है। लेजर से हमने फिर ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन किया होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। तो अगर अकाउंटिंग के प्रोसेस की बात करूंगा तो अगर कोई चीज जर्नल से गलत चल रही है तो वह एंड तक चलेगी हमेशा, और अगर जर्नल से सही कर रहा है तो जर्नल से फिर वो लेजर में जाएगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस में जाएगा, या फिर जर्नल होगा, अदर बुक्स बन रही होगी तो कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स में जाएगा, वहां से ट्रायल बैलेंस में जाएगा, और ट्रायल बैलेंस से हमारे को इन सब के अंदर उसकी एंट्रीज पोस्टिंग करनी रहती है। बेसिक बात समझ में आती है जो कहा सब लोगों को। नाउ इन दोनों अकाउंट की जब बात करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली बात करते हैं इनकम और एक्सपेंसेस की। किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? इनकम और एक्सपेंसेस की। जितने भी इनकम, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कहां आएंगे? ट्रेडिंग और पीएनएल में जाएंगे। जितने भी बैलेंस शीट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए, कौन चैप्टर बनाई बैलेंस शीट? बहुत पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर बनाई थी बैलेंस शीट हमने। तो बैलेंस शीट वहां बनाई थी, बैलेंस शीट में क्या आता है कोई बताएगा मेरे को? असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो यहां पर बैलेंस शीट में क्या आने वाला है? असेट्स और लाइबिलिटी। तो जितने भी असेट लाइबिलिटी हैं वो कहां ट्रांसफर होंगे? बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस हैं, जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस हैं वो कहां जाएंगे? ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में जाएंगे। अभी क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये अराइज होता है कि कौन से इनकम, कौन से एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएंगे, कौन से इनकम, कौन से एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, क्या उसके ऊपर बात करता हूं। उसके पहले क्या होने वाला है अपन उसकी बात करते हैं। कोई मुझे एक एक्सपेंस का नाम बता दो, कोई भी मुझे एक एक्सपेंस का नाम बता दो। रेंट, रेंट, परचेज,
सैलरी, ठीक है, एक एक बात करते हैं, एक एक बात करते हैं। वेरी गुड। सो रेंट की बात कर लेते हैं। मुझे बताओ, रेंट का एक छोटा सा लेजर अकाउंट बना के समझा रहा हूं। रेंट पे किया, एंट्री क्या होगी? रेंट पे किया, एंट्री क्या होगी? रेंट टू कैश। तो अगर मुझे पोस्टिंग करने की बात होगी तो पोस्टिंग क्या करूंगा? टू कैश। 10,000। अमाउंट कैन बी एनीथिंग, अमाउंट कैन बी एनीथिंग। रेंट के अलावा हर बार रेंट की एंट्री यही बनने वाली है, कुछ और बनेगी? रेंट की एंट्री यही बनने वाली, कुछ और बनेगी? यही बनेगी, रेंट टू कैश, रेंट टू कैश, रेंट टू कैश। हर बार टू कैश, टू कैश, टू कैश बढ़ता जाएगा। तो मान लो एक बार और पे कर दिया टू कैश, 5,000 का एक बार पे कर दिया। नाउ कोई दूसरा एक्सपेंस बताओ। वेजेस, ठीक है, ओके। वेजेस पे किया, एंट्री वेजेस टू कैश 15,000, एक बार और पे कर लो, सेम ही रहेगी एंट्री तो। वेजेस टू कैश 10,000, ओके। अरे ओके, और कोई एक्सपेंस बोलो। परचेस, ठीक है। परचेस की एंट्री क्या होगी? एक तो कैश में परचेस किया तो परचेस टू कैश 5,000, उधार में खरीदा तो परचेस टू क्रेडिटर 20,000, इसको 15 कर लो। अमाउंट अलग अलग कर दिए ताकि कोई समस्या ना हो। क्रेडिट में तो एंट्री है नहीं एक्सपेंस की कोई भी। एक्सपेंसेस आर डेबिटेड क्रेडिटेड, तो आपको हर एक्सपेंस के डेबिट में मिलेगा, पोस्टिंग भी उसकी, क्योंकि जो एंट्री में हो रहा है वही उसके अकाउंट में हो रहा है। एंट्री में वो डेबिट हो रहा है, अकाउंट में भी डेबिट होगा, ठीक है। एक कोई एक्सपेंस और बोलते सैलरी, जैसे वेजेस आ गया तो एक सैलरी और कर लेते हैं। सैलरी की एंट्री क्या होगी? सैलरी टू कैश, सेम ही चलेगी, किसी को भी सैलरी पे करी हो एंट्री तो ये होनी है। अरे है ना, चलो चार तो एक्सपेंस की बात कर ली, एक आधी इनकम की बात कर लेते हैं। कोई इनकम, सेल्स, ठीक है, तो एक सेल्स की बात कर लेते हैं। सेल करी, एंट्री क्या होगी? कैश टू सेल, तो यहां पोस्टिंग बाय कैश 50,000। उधार भी बेच सकता हूं, उसकी एंट्री क्या होगी? डेटर टू सेल। सर एंट्री पूछ रहा है, एंट्री क्या होगी? डेटर टू सेल, पोस्टिंग क्या हो जाएगी? बाय डेटर 30,000। और कोई इनकम? कमीशन रिसीव्ड, या बनाया था छोटा सा एक अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड का अकाउंट। एंट्री कमीशन रिसीव्ड की, पैसा आएगा कैश टू कमीशन रिसीव्ड 15,000, ठीक है क्या? नाउ ये नॉर्मल लेजर पोस्टिंग अपन करते हुए हैं, आती सबको, इसमें कोई डाउट है किसी को? बढ़िया। नाउ हम जब लेजर बनाए थे, लेजर के बाद हमारा क्या बनाना था? लेजर बनाया, जर्नल के बाद लेजर बनाया, लेजर के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। नाउ ट्रायल बैलेंस बनाया था तो हम बैलेंसिंग करते हैं लेजर अकाउंट की। ट्रायल बैलेंस जब बनाया तो बैलेंसिंग करती है हम लेजर अकाउंट की। तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है क्या? है ना, ऐसे ही करते थे। मुझे बताओ कितने तरह के अकाउंट होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ा था अपन ने, कितने तरह से क्लासिफाई किया अकाउंट्स को अपन ने? तीन। कौन से तीन? रियल, पर्सनल और नॉमिनल। रियल अकाउंट मतलब सारे असेट वाले, पर्सनल अकाउंट मतलब सारे, पर्सनल अकाउंट मतलब सारे नेम वाले, नॉमिनल अकाउंट मतलब सारे इनकम एंड एक्सपेंस वाले। ओके पीपल, नाउ इंपॉर्टेंट बात, just for the preparation of trial balance, just for the preparation of trial balance, nominal accounts की balancing होती है। just for the preparation of trial balance, nominal account मतलब income and expenses account, उनकी balancing होती है। in practical world nominal account की balancing नहीं होती, income और expenses की balancing नहीं होती। उनका जो भी बैलेंस है, जो भी अमाउंट बचा है, दैट इज ट्रांसफर्ड टू ईदर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है क्या? क्या बोला मैंने? नॉमिनल अकाउंट का बैलेंसिंग, इनकम एक्सपेंस का बैलेंसिंग सिर्फ किसके लिए होता है? ट्रायल बैलेंस के प्रिपरेशन के लिए। अदरवाइज नॉमिनल अकाउंट आर नॉट बैलेंस्ड। नॉमिनल अकाउंट की बैलेंसिंग, अरे नॉमिनल अकाउंट की बैलेंसिंग नहीं होती। उनको कहां ट्रांसफर किया जाता है?
कहां ट्रांसफर किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ में आती है? ठीक है। नाउ रेंट बाय बैलेंस कैरी डाउन तो नहीं होगा, या तो ट्रेडिंग या पीएनएल। ठीक है, अभी कैसे बाइफरकेट करेंगे बात करता हूं। अभी फिलहाल लिख रहा हूं बाय पीएनएल। कितना लिखूं? 15,000 अकाउंट क्लोज। वेजेस बाय ट्रेडिंग 25,000 अकाउंट क्लोज। मैं टोटल नहीं लगा रहा, मुझे खाली बैलेंस सही होता। बाय ट्रेडिंग 35,000 बाय पीएनएल 40,000 टू ट्रेडिंग 80,000 टू पीएनएल 15,000। ठीक है क्या? अभी कैसे करा? रैंडम नहीं किया, बोले एक ट्रेडिंग एक पीएनएल, फिर दो ट्रेडिंग फिर दो पीएनएल। रैंडम नहीं, लॉजिक है, लॉजिक है। ठीक है, बात करते हैं। नाउ दो अकाउंट खोल रहा हूं। अकाउंट का नाम क्या है? क्या नाम है? ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट खोल रहा हूं सबसे पहले। अब यहां डेट का कॉलम खोलने की जरूरत नहीं होती, ना ही LFGF का कॉलम खोलने की जरूरत होती है, मतलब फॉर्मेट का पार्ट नहीं होता। हाँ, दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोल लेते हैं। अगेन क्रेडिट डेबिट अकाउंट्स बना रखे हैं, वहां से ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट खोले, उनसे पोस्टिंग करनी है। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट से पोस्टिंग करनी है। इसकी पोस्टिंग पीएनएल अकाउंट के अंदर क्या होगी? डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी? एंट्री क्या बन रही है? एंट्री क्या बन रही है? एंट्री क्या बन रही है? पीएनएल टू रेंट। आई होप लेजर अकाउंट से रिवर्स एंट्री बनानी आती है तुम्हारे को। एंट्री क्या बन रही है? पीएनएल टू रेंट। पीएनएल क्या हो रहा है? डेबिट। तो पीएनएल अकाउंट में कहां जाएगा? डेबिट साइड। क्या लिख दूं? टू रेंट। कितना लिखूं? 15,000। आई होप कर सकते हो, आई होप कर सकते हो। वेजेस बाय ट्रेडिंग क्या लिखूं? क्या लिखूंगा? टू वेजेस। कितना लिखूं? 25,000। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही क्या लिखेंगे? टू परचेज। कितना? 35,000 टू सैलरी। कितना? 40,000। सॉरी, क्या लिखूं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बाय सेल्स कितना लिखे हैं? 80,000। उसकी बाय कमीशन रिसीव्ड कितना? 15,000। ठीक है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या जो लिखा मैंने उसके अंदर? मतलब लॉजिक समझ में आता है कैसा आया? ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर टू परचेज टू वेजेस, ये बाय सेल, टू रेंट टू सैलरी बाय कमीशन रिसीव्ड, कैसा आया वो समझ में आई क्या बात? अरे सब लोग पक्का? सब लोग पक्का? नाउ कमिंग टू द बाइफरकेशन पार्ट, कि मैंने बोला बैलेंस शीट आपको बनानी आती है, तो फॉर्मेट नहीं खोल रहा, मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है, यहाँ छोटा सा एक फॉर्मेट बना देता हूँ आपके लिए। बैलेंस शीट कैसे बनेगी? साइड्स फिक्स है या साइड्स फिक्स नहीं है? फिक्स है। कौन साइड होगी? एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। यहां डेबिट क्रेडिट नहीं होता, यहां डेबिट क्रेडिट नहीं होता। चलो एक चीज और बताता हूं क्योंकि कर रहे हैं अभी अपन। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, पीएल अकाउंट बनता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 2022 वाला एक पीरियड एंड बनता है, एक पीरियड एंड के लिए बनता है। मतलब फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 22 मतलब 21 मतलब 1 अप्रैल
20 से 31 मार्च 2021 के पीरियड के लिए। सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 22 वट एवर द ईयर इज, ठीक है। बैलेंस शीट बनती है एज एट कोई पर्टिकुलर डेट हो गई 31 मार्च 2021, ठीक है क्या। तो ये बनती है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। भाई इतना एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो पेपर का सिनेरियो चल रहे हैं सीबीएसई के अंदर वो हाईली कंसेप्चुअल और पिन पॉइंट पे बात करता है, जेनरिक बातें नहीं कर रहे सीबीएसई अपने पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये क्या बनती है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, और ये बनते हैं फॉर द पीरियड, एक पीरियड के लिए। इट कैन बी द पीरियड कैन बी एन ईयर, इट कैन बी अ क्वार्टर, इट कैन बी 6 मंथ्स, ओके। ये एक पर्टिकुलर डेट पर 31 मार्च 2021 की क्या पोजीशन है वो बैलेंस शीट बता रही है, ये पूरे साल के पोजीशन बता रही है, ठीक है क्या। नाउ बैलेंस शीट में सारे एसेट लायबिलिटी आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ट्रेडिंग जाना है और कौन सा पीएल अकाउंट के अंदर जाना है? तो सिंपल सा फंडा है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वो सारे इनकम वो सारे एक्सपेंस आएंगे जो डायरेक्टली आपके परचेज या प्रोडक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? परचेज या प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जो एक्सपेंस आपका डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है, वो कहां जाएगा? ट्रेडिंग के अंदर। जो खर्चा है तो हमारा ही, जो खर्चा है तो हमारा ही, पर इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्रोडक्शन नहीं है, वो कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बात समझ में आती है क्या? तो जितने भी डायरेक्ट नेचर के इनकम और एक्सपेंसेस हैं, जितने भी डायरेक्ट नेचर के इनकम और एक्सपेंस हैं, वो सारे तो कहां जाएंगे? ट्रेडिंग में। और जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के इनकम और एक्सपेंसेस हैं, वो कहां जाएंगे? हमारे पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएंगे। नाउ डायरेक्ट नेचर से मतलब क्या है? जो प्रोडक्शन से परचेज से रिलेटेड है। डायरेक्ट से मतलब क्या है? डायरेक्ट से मतलब क्या है? जो प्रोडक्शन और परचेज से रिलेटेड है, वो सारे कौन से होंगे? ट्रेडिंग, डायरेक्ट नेचर के। जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से परचेज से रिलेटेड नहीं है, वो सारे किसका पार्ट होंगे? पीएनएल के। बात समझ में आती है मैंने जो बोला? सब लोग जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से परचेज से रिलेटेड है, वो सब किसका पार्ट होंगे? ट्रेडिंग का। जो डायरेक्टली प्रोडक्शन परचेज से रिलेटेड नहीं होंगे, वो किसका पार्ट होंगे? पीएनएल का, ठीक है। नाउ परचेज, सभी इसकी बात करते हैं, एक एक बार वापस से बाइफरकेशन देखते हैं। रेंट, मैंने रेंट पे करना है ऑफिस का, मैंने रेंट पे करना है ऑफिस का। मेरी फैक्ट्री है, क्या बनाता हूं मैं? हाँ बहुत बढ़िया, मार्कर, ठीक है। मैं मार्कर मैन्युफैक्चर करता हूं, मेरी मार्कर बनाने की फैक्ट्री है। इसके फैक्ट्री चल रही है एक तो, और एक ऑफिस बैठना पड़ेगा, अकाउंटेंट वगैरह जहाँ पे सारे बाकी लोग बैठेंगे ऑफिस के अंदर। तो ऑफिस का मैंने रेंट पे किया। वो जो ऑफिस का रेंट पे किया है, डज दैट ऑफिस का रेंट हैज एनी डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्रोडक्शन ऑफ दिस मार्कर? नहीं है, तो वो कहां जाएगा? अच्छा खर्चा तो मेरा ही, ऑफिस तो मेरा ही है, ऑफिस तो मेरा ही है, कहां जाएगा खर्चा? इनडायरेक्ट नेचर का, डायरेक्ट नेचर का है? इनडायरेक्ट, तो कहां जाएगा? पीएनएल। व्हाट आर वेजेस? एक्सपेंसेस तो है, वो तो बहुत अच्छी बात है। किस तरह के एक्सपेंस किसको देते हैं वेजेस? वर्कर्स को देते हैं। सैलरी और वेजेस में फर्क क्या है? वेजेस किसको देते हैं? वर्कर को? नहीं, जरूरी नहीं पर डे। अगर हमारी लेबर जो है वो बहुत पुरानी चल रही है तो उसको हम महीने भर में भी देते हैं। डेली और इनडायरेक्ट मतलब डेली और उसका नहीं हिसाब किताब है। वेजेस में किसको पे करता हूं? मेरे वर्कर को। वर्कर का काम करता है फैक्ट्री के अंदर, वर्कर का काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर। सैलरी में किसको पे करता हूं? एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉइज का काम करते हैं ऑफिस में। मेरी बात समझ में आई क्या? वर्कर एक्चुअल प्रोडक्शन जहां हो रहा है वहां पे काम कर रहा है, उसको जो अमाउंट पे कर रहा है दैट इज नोन एज वेजेस। तो दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन और नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन है, तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है क्या। परचेज, रॉ मटेरियल का परचेज किया होगा, मतलब इसका पेन का कैप खरीदा होगा या निप खरीदी होगी या इंक खरीदी होगी। नाउ दिस हैज डायरेक्ट रिलेशन विद प्रोडक्शन और नॉट? डायरेक्ट रिलेशन प्रोडक्शन है, परचेज कहां जाएगा?
ट्रेडिंग डायरेक्ट है, कहां जाएगा? ट्रेडिंग। सैलरी किसको पे करी? एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज डायरेक्टली प्रोडक्शन में रिलेटेड है क्या? है तो हमारे भाई। बाइफर्केशन यहाँ ये नहीं कि तेरा है कि मेरा एक्सपेंस है, वो बात नहीं है सारे खर्चे हमारे ही, पर हमें किस में बाइफर्केशन करना है? वो खर्चा, वो इनकम जो किससे डायरेक्ट रिलेटेड है? प्रोडक्शन से। परचेज प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड है, वो किसका पार्ट होगा? ट्रेडिंग का। और जो है तो हमारा ही, पर जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप प्रोडक्शन से परचेज से नहीं है, वो किसका पार्ट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है क्या? सो परचेज डायरेक्ट है, ट्रेडिंग हो गया। सैलरी ऑफिस वाले लोगों को पे करी है, एम्प्लॉइज को पे करी है, इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है, कहां जाएगा? पीएनएल। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? सेल डायरेक्ट नेचर की इनकम है, मेरी बेसिक इनकम ही वो है, तो कहां जाएगी? ट्रेडिंग। कमीशन रिसीव्ड इनडायरेक्ट नेचर का इनकम है, कहां जाएगा? पीएनएल। ठीक है क्या? बाइफर्केशन समझ में आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बीच में? बाइफर्केशन समझ में आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बीच में? और किस तरह से ये मैंने अमाउंट यहाँ डेबिट और क्रेडिट में लिखे हैं, वो समझ में आती है बात सब लोगों को? नाउ ट्रेडिंग का एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, ट्रेडिंग अकाउंट का एक फिक्स्ड फॉर्मेट है। ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट होता है ओपनिंग स्टॉक के साथ। किसके साथ स्टार्ट होता है? ओपनिंग स्टॉक के साथ। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ओपनिंग स्टॉक। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक इज? वो स्टॉक जो मेरे ईयर के स्टार्टिंग में पड़ा हुआ है, वो स्टॉक जो मेरे ईयर के स्टार्टिंग में पड़ा हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक, अभी मैंने यहां पर कोई अकाउंट नहीं खोल रखा, तो मैं वैल्यू अज्यूम कर लेता हूं 40,000। अच्छा, अगर ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखा है तो क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखूं? क्रेडिट में। तो यहां पर बाय क्लोजिंग स्टॉक अज्यूम कर रहा हूं फिगर 1 लाख रुपीस। ठीक है क्या? आपको तो देगा रखा, क्वेश्चन देगा आपको। तो नाउ परचेज है तो परचेज रिटर्न भी होगा, परचेज है तो परचेज रिटर्न भी होगा, और सेल्स है तो सेल्स रिटर्न भी होगा। नाउ अगर अकाउंट की बात करूंगा और अगर मैं एक परचेज रिटर्न का अकाउंट खोलूं, एंट्री क्या होगी परचेज रिटर्न की? या तो कैश टू परचेज रिटर्न या क्रेडिट टू परचेज रिटर्न। एनीवेज पोस्टिंग का आने वाली है क्रेडिट साइड पर, तो बाय कैश मान लो 5,000 का परचेज रिटर्न है, तो पोस्टिंग यहां आएगी डेबिट साइड पर, बैलेंसिंग जो बचेगा। परचेज अगर डायरेक्ट नेचर का खर्चा है तो रिटर्न उसी का ही आटा है, डायरेक्ट ही होगा, कहां जाएगा? ट्रेडिंग। तो यहां पे क्या लिख दूं? टू ट्रेडिंग। कितना? 5,000। अब अगर मैं पोस्टिंग की बात करूं आपसे, परचेज रिटर्न की पोस्टिंग की, तो ट्रेडिंग अकाउंट में कहां जाएगा? डेबिट साइड क्रेडिट साइड? कहां जाएगा? इसकी पोस्टिंग करनी है, ट्रेडिंग क्रेडिट हो रहा है, अकाउंट में भी क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाय परचेज रिटर्न। ऐसा ही है, तो यहां बाय परचेज रिटर्न कितना लिख दूं? 5,000। जैसे परचेज रिटर्न का अकाउंट है वैसे एक सेल्स रिटर्न भी होगा। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न टू डेटर या सेल्स रिटर्न टू कैश, कुछ भी हो सकता है। बैलेंसिंग करने जाऊंगा तो यहां आ जाएगा सेल्स, अगर ट्रेडिंग का पार्ट है तो रिटर्न भी किसका पार्ट होगा? ट्रेडिंग का ही। तो यहां पे क्या लिख दूं? बाय ट्रेडिंग, अमाउंट में 10,000। ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्टिंग करूंगा तो क्या पोस्टिंग हो जाएगी? टू सेल्स रिटर्न 10,000। ठीक है क्या? अरे बात समझ में आती है क्या? इसके अलावा भी अगर कोई भी डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस आपको याद आता है तो वो किसका पार्ट होगा? किसका पार्ट होगा? ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होगा। और कोई डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस, डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन कहां हो रहा है? फैक्ट्री में। प्रोडक्शन कहां हो रहा है? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, किससे रिलेटेड? अरे बोलो, किससे रिलेटेड? फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो किसका पार्ट होंगे? किसका पार्ट होंगे? ट्रेडिंग का। फैक्ट्री से रिलेटेड और कौन कौन सा खर्चा हो सकता है? मशीनरी अगर परचेज करी तो मशीनरी तो एसेट है, एक्सपेंस थोड़ी है, खर्चा थोड़ी है, तो मशीनरी की वैल्यू में आता था मशीनरी इंस्टॉलेशन। तो
नहीं, और फ्राइट, ओके। एक सुना कैरेज फ्राइट, है ना। अभी मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, कैरेज हुआ, फ्राइट हुआ, ये सारे किसके खर्चे हैं? किस चीज के खर्चे हैं? ट्रांसपोर्टेशन के। ट्रांसपोर्टेशन के। नाउ ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है, आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं परचेज करता हूं तो भी लग सकता है और सामान बेचता हूं तो भी लग सकता है, डिपेंडिंग मेरे कस्टमर के साथ में और क्रिएटर के साथ में क्या अग्रीमेंट हो रखा है। भाई मेरे कस्टमर ने बोला घर मेरे फैक्ट्री में डिलीवरी होगी, फैक्ट्री तक का पहुंचाने का खर्चा तुम्हारा, तो ट्रांसपोर्टेशन का मेरे ही लगेगा। मैं क्रिएटर से खरीद रहा हूँ, तो उन्होंने बोला भाई साहब हमारी फैक्ट्री से ले जाओ, तो लेके लाने ले जाने का हमारा हेडेक नहीं है, तो मैंने परचेज किया है, तो भी मुझे ट्रांसपोर्टेशन का पे करना पड़ रहा है। एंड वैसे वर्षा भी हो सकता है कि मैंने बोला भाई साहब ले जाओ, खर्चा तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, ठीक है। तो कैरेज हुआ, क्या हुआ? कैरेज हुआ, फ्राइट हुआ, ये दो तरह के खर्चे हैं, परचेज पे भी लगते हैं और सेल पे भी लगते हैं, लग सकते हैं। मतलब अगर कैरेज इनवर्ड या फ्राइट इनवर्ड है, क्या है? कैरेज इनवर्ड या फिर फ्राइट इनवर्ड। इनवर्ड मतलब सामान आ रहा है, सामान आ रहा है मतलब परचेज पे लगा है या सेल पे लगा है? परचेज पे लगा है। परचेज से रिलेटेड कोई भी खर्चा है वो किसका पार्ट होगा? ट्रेडिंग का। तो फ्राइट इनवर्ड कैरेज इनवर्ड है तो किसका पार्ट होगा? ट्रेडिंग का। फ्राइट इनवर्ड कैरेज इनवर्ड है तो किसका पार्ट होगा? ट्रेडिंग का। आई होप यू अंडरस्टैंड कि फ्राइट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड क्योंकि ट्रेडिंग का पार्ट है, क्योंकि डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंसिव प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। है तो खर्चा ही है, खर्चा ही मतलब परचेज और वेजेस से रिलेटेड ही है। अरे है खर्चा ही तो परचेज और वेजेस से रिलेटेड ही है, तो परचेज और वेजेस डेबिट में आ रहे तो खर्चे तो सारे डेबिट में आएंगे, है ना। अगर फ्राइट आउटवर्ड या कैरेज आउटवर्ड है मतलब किस पे लगा है? सेल्स पे। मतलब डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो किसका पार्ट होगा? किसका पार्ट होगा? पीएनएल का। तो फ्राइट आउटवर्ड कैरेज आउटवर्ड विल बी अ पार्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट। बात समझ में आती है क्या? कोई सा भी खर्चा जो तुम फैक्ट्री से रिलेट कर सकते हो, किससे रिलेट कर सकते हो? फैक्ट्री से रिलेट कर सकते हो, वो किसका पार्ट होगा? अरे किसका पार्ट होगा? ट्रेडिंग का। और जो खर्चा तुम ऑफिस से रिलेट करोगे वो किसका पार्ट होगा? पीएनएल का। ठीक है क्या? मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस किससे रिलेटेड होता है? प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, कहां जाएगा? ट्रेडिंग के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैंने बोला फैक्ट्री में पावर एंड फ्यूल लगा, जिनके घर में फैक्ट्री होगी उनको पता होगा डीजल लगता है मशीन चलाने के लिए, कई बार पावर सप्लाई करने के लिए डीजल काम आ जाता है, क्योंकि हर वक्त इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती या इतना लोड कैरी करने वाली इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। लोड समझते हैं, है ना? पक्का? तो पावर एंड फ्यूल लगा, कहां लगेगा? फैक्ट्री में। डायरेक्ट नेचर का खर्चा हो गया, किसका पार्ट होगा? ट्रेडिंग का। ठीक है क्या? सब लोग फैक्ट्री में लाइटिंग कराई, फैक्ट्री के अंदर लाइटिंग कराई, किसका पार्ट होगा? ट्रेडिंग का। फैक्ट्री से रिलेटेड कोई सा भी खर्चा है, किसका पार्ट होगा? ट्रेडिंग का। अच्छा नॉर्मल लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो नॉर्मल बिजली कहां चलती है? ऑफिस में, तो किसका पार्ट हो जाएगा? पीएनएल का। तो टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ठीक है क्या? ऐसे एन नंबर ऑफ आइटम्स की मैं लिस्ट आपको दे सकता हूं, पर हमें याद तो किसी कुछ भी नहीं करना, हमें लॉजिक लगाना है। ठीक है? सिंपल सा लॉजिक क्या लगना है? जो फैक्ट्री से प्रोडक्शन से, जो फैक्ट्री से प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो किसका पार्ट है? ट्रेडिंग का। जो है हमारा ही पर जिसका डायरेक्ट प्रोडक्शन से परचेज से रिलेशन, फैक्ट्री से रिलेशन नहीं है, वो किसका पार्ट होगा? पीएनएल का। एक और शॉर्टकट बता रहा हूं, सारे एक्सपेंसेस आर डेबिटेड और क्रेडिटेड? सारे एक्सपेंसेस आर डेबिटेड और क्रेडिटेड? डेबिटेड। तो देखो सारे लाइन से एक्सपेंस देखेंगे, दिख रहे हैं? यहां भी देख लो,
ठीक है, इनकम्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड, इनकम है, इनकम है, ठीक है क्या। जैसे ही मैं यहां पाई पीएनएल बाय ट्रेडिंग करता हूं तो मैं अकाउंट्स को क्लोज कर रहा हूं, दीज आर आल्सो नोन एज क्लोजिंग एंट्रीज और ट्रांसफर एंट्रीज, ठीक है, मैं अकाउंट बंद कर रहा हूं। नॉर्मल अकाउंट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते नेक्स्ट ईयर के लिए, इनके क्लोजिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये एक्सपेंस है, इस साल के एक्सपेंस का या इस साल की इनकम का क्या आपको नेक्स्ट ईयर कोई बेनिफिट मिलने वाला है? मतलब मैंने ये बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, मैंने अगर मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को इस साल का रेंट पे कर दिया तो क्या मकान मालिक अगले साल रेंट नहीं लेगा मुझसे? लेगा। तो इस साल का रेंट का मुझे नेक्स्ट ईयर कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, तो इसके लिए इसके बैलेंसेस को मैं नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। ऑन द अदर हैंड मैंने बिल्डिंग खरीदी, कंप्यूटर खरीदा, कैमरा खरीदा, पंखा खरीदा, एसी खरीदा, ये सारे क्या हैं? असेट्स हैं। इनका बेनिफिट मुझे नेक्स्ट ईयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। भाई तुम टेबल चले फर्नीचर पे बैठे हुए हो, अपने घर पे फर्नीचर थोड़ी लेके चले आओगे, बोले हमने फीस दी थी हम फर्नीचर लेके जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला ना, ऐसा तो नहीं होने वाला ना, अरे नहीं होने वाला ना। आधे लोग बोला आइडिया तो बढ़िया है, नहीं होगा ना, इसलिए वो रख रखे वो भैया बार कि तुम ही जाओ फर्नीचर यहीं रह जाए। तो नेक्स्ट ईयर भी मुझे इस फर्नीचर का बेनिफिट मिलेगा, तो ये मेरा एसेट है, इसके मैं बैलेंस कैरी करता हूं, बाय बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन कैरी करता हूं। सिमिलरली अभी मौलिक ने मेरे को 5 करोड़ रुपए उधार दिए इस साल, अमीर पार्टी, तेरे को क्या है मतलब है? मौलिक ने मेरे को 5 करोड़ रुपए उधार दिए इस साल, तो अगले साल ही मांगेगा कि नहीं मांगेगा? बोल दो नहीं मांगेगा, पहले दे तो सही, फिर रखने की बातें करेंगे। तो मौलिक ने मुझे अगर 5 करोड़ रुपए उधार दिए इस साल, तो ये अगले साल मांगेगा कि नहीं मांगेगा? अरे मांगेगा, तो ये लाइबिलिटी है मेरी, तो इसका बैलेंस मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये थोड़ी बोला कि इस साल लिए थे अगले साल का क्या करना है, अगले साल वापस देगा तो देखेंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो असेट लाइबिलिटी मेरे को कैरी फॉरवर्ड करने होते हैं नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उनका इंपैक्ट नेक्स्ट ईयर के अंदर ही पड़ने वाला है, इसलिए उनको मैं बाय बैलेंस कैरी डाउन या टू बैलेंस कैरी डाउन करता हूं। असेट है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, और लाइबिलिटी है तो टू बैलेंस कैरी डाउन, बात करिए अपन ने इसकी। पर इनकम एक्सपेंसेस जो है वो इस साल के हैं, उसको नेक्स्ट ईयर पर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो उनको बैलेंस करने की जरूरत मुझे नहीं होती, उनको इसी साल खत्म कर देता हूं। कैसे खत्म करता हूं? बाय ट्रांसफरिंग इट टू ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। क्लियर है क्या? बात समझ में आती है क्या? 100% सब लोग। करूं आगे बात? देखो ये कुछ अमाउंट लिखने बाकी रहेगा तो अमाउंट लिख देता हूं मैं, 5,000 5,000 5,000 5,000 फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, और 2,000 1,000 2,000, कुछ भी अमाउंट, आपको तो अमाउंट दे रखा होगा, ठीक है। अभी अकाउंट की बैलेंसिंग करनी आती है, अब प्लस माइनस आता है, बहुत बढ़िया, बचपन से पढ़े आता है। अकाउंट की बैलेंसिंग करनी सीखी थी अपन ने, जैसे नॉर्मल लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग करते वैसे बैलेंसिंग करनी है। जो साइड बढ़ी टोटल उसका नीचे आएगा, आई होप 185, अरे है ना, 99 अकाउंट क्लोज। यहां पर भी क्या लिख दूं? 185। ये कितना हो रहा है? 40 60 1 130 कितना बच गया? 55। तो यहां 55,000 का बैलेंस बच रहा है, ठीक है। मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, तभी तो बैलेंसिंग डेबिट साइड बच रही है। क्रेडिट साइड मतलब इनकम वाली साइड या एक्सपेंस वाली साइड? क्रेडिट साइड मतलब इनकम वाली साइड या एक्सपेंस वाली साइड? इनकम वाली साइड, पक्का? ओके। डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस वाली साइड। तो अगर मैं आपसे हिंदी में पूछूं कौन सी साइड बढ़ी है, इनकम वाली साइड बढ़ी है कि एक्सपेंस वाली साइड बढ़ी है? इनकम बड़ा है एक्सपेंस से, इनकम बड़ा है एक्सपेंस से, तो क्या होगा? क्या होगा? प्रॉफिट। तो इसको बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से निकला है तो इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जीवन में हमेशा इनकम ही बढ़ाओ,
एक्सपेंस से, उल्टा भी हो सकता है, मतलब एक्सपेंस बड़ा है, इनकम कम है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, बैलेंसिंग यहां आएगी, एक्सपेंस बड़ा है इनकम से तो क्या होगा, लॉस, तो यहां बोल दिया उसको ग्रॉस लॉस। एंड आई ऑल्सो होप दैट यू अंडरस्टैंड कि एक सिंगल क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, दोनों तो नहीं हो सकते, तो एनी ऑफ द वन विल हैपन। मेरे एग्जाम्पल के अंदर प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि मेरा एग्जाम्पल तो प्रॉफिट ही होगा, ठीक है ना, अरे ठीक है ना, पक्का। नाउ दिस प्रॉफिट or loss, that is the gross profit or the gross loss, is then transferred to profit and loss account। कौन सा अकाउंट, कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अभी समझाऊंगा वो भी कैसे। याद करो जब अदर बुक्स पढ़ रहे थे तो एक एंट्री आई थी, वेरी नाइस, ट्रेडिंग टू पीएनएल अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 5000 का, उसकी एंट्री करनी है, तो एंट्री गई थी ट्रेडिंग टू पीएनएल। अभी उसका लॉजिक आएगा कैसे हुआ। ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकला, मैंने बोला कहां ट्रांसफर होगा, कहां ट्रांसफर होगा, पीएनएल अकाउंट में। प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, अभी यहां लिख रहा हूं कैसे आया वो बताता हूं, बाय ग्रॉस, जगह की कमी, प्रॉफिट, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ है, 55,000, ठीक है क्या। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस बैलेंसिंग हुई, जो भी बैलेंस आया उसकी कहां पोस्टिंग कर दी मैंने, पीएनएल अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट हुआ है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अगेन सेम काम करेंगे, 55, 60, 70, वो कमी दिख रहा है, तो जो साइड बड़ी उसका टोटल लिख दे 70,000, और ये भी कितना 70,000, कितना बच रहा है 10,000। अच्छा अगेन अगर मैं आपसे बोलूं, कैन आई से दिस इज इनकम वाली साइड एंड दिस इज एक्सपेंस वाली साइड, कौन सी साइड बड़ी है, इनकम बढ़ा है कि एक्सपेंस बढ़ा है, अरे कौन सी साइड बड़ी है, इनकम, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट। पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट निकला है, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। अच्छा वाइस वर्सा भी हो सकता है, एक्सपेंस वाली साइड बड़ी हो इनकम वाली साइड छोटी हो, तो बैलेंसिंग यहां निकलेगा, नेट प्रॉफिट, तो यहां क्या बोलेंगे उसको, नेट लॉस बोलेंगे। सिमिलर टू ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में से कोई एक आइटम ही होगा किसी क्वेश्चन के अंदर, या तो नेट प्रॉफिट होगा या किसी क्वेश्चन के अंदर नेट लॉस होगा, दोनों तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या, बात समझ में आती है सबको, 100%, 100% बेसिक जो मैंने बातें करी वो समझ में आती है। मतलब आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ये यहाँ पर क्यों डेबिट में लिखे गए हैं, ये क्यों क्रेडिट में लिखे गए हैं, ये क्यों डेबिट में आया है, ये क्यों क्रेडिट में आया है, वो लॉजिक समझ में आता है। पक्का 100% सारे लोग, पक्की बात है। या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस होगा, या तो नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस होगा, ठीक है। बैलेंस शीट में से लाइट जमा ही लोगे, बैलेंस शीट में से लाइट जमा ही लोगे। नाउ लास्ट एक चीज और बात कर लेते हैं, ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकला है, कैन आई से दिस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो पीएनएल अकाउंट से निकाला है वो सब कुछ करने के बाद निकाला है, सारे इनकम सारे एक्सपेंस कंसीडर कर लिए उसके बाद ही नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकला है, ऐसा ही हुआ है। फाइनल अल्टीमेट प्रॉफिट हो या लॉस हो वो किसको बिलोंग करता है, ओनर को। सोल राइटर तो एक ही ओनर है, ओनर का अकाउंट कैपिटल, कैपिटल असेट है कि लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट में होगा, बैलेंस शीट में होगा, कहां पर होगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड पर कैपिटल होगा, है ना। प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, ओनर का अकाउंट कैपिटल, तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो कैपिटल में क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ये प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, ओनर का अकाउंट कैपिटल, कैपिटल प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल को बढ़ाना है, प्लस की माइनस, प्लस। खुशी जी ठीक है क्या, तो कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो फाइनल नेट प्रॉफिट निकला है। बाय चांस लॉस हो जाए,
बाई चांस लॉस हो जाए तो लॉस हुआ है, प्रॉफिट या लॉस बोथ बिलोंग्स टू ओनर, लॉस हुआ है, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कि कम होगा, कम हो, कैपिटल को कम करना है, प्लस के माइनस, कैपिटल में से माइनस। ठीक है क्या, ठीक है क्या सब लोग, बात समझ में आती है, पक्का 100%, कोई डाउट, कॉपी करना है कॉपी के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो ये बनाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटर, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके नीचे बैलेंस शीट, ये तीनों बनाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटर जो मैंने लिख रखा है वो सब लिख देना, फिर बनाना ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे बनाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके नीचे बनाना बैलेंस शीट। ठीक है, और फिर ये रफ अकाउंट्स खोल देना। एक आधी चीजें और बात करनी है मेरे को, नहीं नहीं नहीं, कॉपी करना है, हाँ अच्छा ठीक है, करो फटाफट से। सर बिजली का खर्चा ऑफिस में लगा है, लाइट का एक्सपेंस जो है ऑफिस में लगा है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है ऑफिस में लगा है, इसके लिए पीएल अकाउंट में आया। फैक्ट्री में अगर लाइट हो रही होती है तो यहाँ पे फैक्ट्री लाइटिंग लिखा था मैंने, एक मैंने बोला था, मतलब लिखा नहीं उस समय, फैक्ट्री लाइटिंग है तो यहाँ लिखा था, फैक्ट्री लाइटिंग है, फैक्ट्री में लाइट लग रही है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन में काम आ रहा है, तो ट्रेडिंग का पार्ट होगा। ठीक है, कॉपी करो भाई फटाफट से इसको। चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11th के परस्पेक्टिव से तो है ही, क्लास 12th के परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइफ लॉन्ग आपको ये बनाने को मिलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट। अगर आपके घर पे बिजनेस है तो आपको हमेशा मिलेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है, पीएल अकाउंट बनाया, वट एवर वी डू इन अकाउंट्स, आपको आपके घर में अगर बिजनेस है तो आपको ये सब चीजें मिलेगी, टोटली प्रैक्टिकल डे टू डे बेसिस वाली चीज है, क्योंकि अकाउंटिंग जिसके भी घर में बिजनेस, सबके घर में अकाउंटिंग हो रही है। ओनली डिफरेंस बीइंग अगर नेचर ऑफ बिजनेस काफी बड़ा है तो अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो रही होगी, और अगर नेचर ऑफ बिजनेस थोड़ा छोटा है, स्मॉल लेवल पर है, तो अकाउंटिंग मैनुअल हो रही होगी इस तरह से। तो अगर मैनुअल अकाउंटिंग है तो आपको 100% ही दिखेगा, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है तो ये प्रिंटेड फॉर्मेट में दिख जाएगा। ठीक है, पर मिलेगा जरूर, ध्यान रखो इस चीज का। तो आपके डेली बेसिस के लिए ये करना बहुत जरूरी है, आपको आना जरूरी है। एक चीज और बताता हूं आपको इसके अंदर, देखो ये सेल्स रिटर्न लिखा था यहाँ पर, और यहां मैंने परचेज रिटर्न लिखा था। कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ सेल्स रिटर्न? मैंने 1 लाख रुपए की सेल करी, अज्यूमिंग मैंने 1 लाख रुपए की सेल करी, 10,000 रुपए का रिटर्न आ गया, तो नेट सेल कितने की करी? 90। कैसे निकाला? 1 लाख माइनस 10,000। अभी देखो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया कि ऐसे यहां पर आना चाहिए, ठीक है, पर अगर मैं ऐसा सच बात करूं यहां पर, तो मैंने कहा 80,000 की सेल है, 10,000 रुपए का रिटर्न है, तो नेट सेल खाली कितने की करी? 70। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक दिस सेल्स ओवर हियर, सेल्स रिटर्न ओवर हियर, और यहां सेल्स में से क्या करके दिखा दो उसको? माइनस। तो यहां 80,000, ये 10,000 यहां माइनस हो जाएगा, तो ये बाहर खाली कितना आएगा यहां पर? 70। तो सेल्स रिटर्न को सेल्स में माइनस करके शो कर सकता हूं, इक्वली सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिमिलरली परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न को क्या करूं? यहां लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, परचेज रिटर्न में से, परचेज में से परचेज रिटर्न क्या कर दूं? माइनस कर दूं, वो भी सही है। बात समझ में आती है क्या? तो लॉजिकली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट क्लोज करना है तो यहां सेल्स रिटर्न डेबिट में ही आएगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट में ही आएगा, पर ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन करने के लिए मैं सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करके शो कर सकता हूं, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करके शो कर सकता हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड, दीज आर लाइक टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। अगर मैं किसी आइटम को डेबिट से क्रेडिट में उठा के लेके जाऊंगा या क्रेडिट से डेबिट में लेके जाऊंगा तो सिंबल चेंज होगा, अरे है ना? बच्चे मैंने पढ़ा, लीनियर इक्वेशन तो आती है तुम्हारे को मैथ्स में, इतनी मैथ्स तो आती है। इक्वल टू के लेफ्ट राइट अगर मैं कोई भी चीज को करता हूं तो सिंबल चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इनटू का डिवाइड, डिवाइड का इनटू, ऐसा तो पढ़ा है मैथ्स, इतने नहीं। तो मैं अगर परचेज रिटर्न को क्रेडिट से डेबिट में लेके जाऊंगा तो प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस करा है। सिमिलरली सेल्स रिटर्न को डेबिट से क्रेडिट में उठा के लेके जाऊंगा तो ये सेल्स रिटर्न प्लस का है, आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है सब लोग? नाउ मुझे बताओ, मैं वो कमीशन रिसीट वाला अकाउंट वहां से रब कर रहा हूं, ठीक है, सब समझाना है मेरे को, इसके लिए मैं कमीशन रिसीट वाला अकाउंट हटा रहा हूं यहां से।
मेरे को बताओ ये ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री क्या बन रही है? एंट्री क्या बन रही है ग्रॉस प्रॉफिट की? ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट, यही एंट्री बन रही है। और एक ग्रॉस प्रॉफिट बनी आप पीएल अकाउंट में लिखा है, इसकी एंट्री क्या बन रही है? ग्रॉस प्रॉफिट टू पीएनएल, यही एंट्री है। कंबाइन करो, एंट्री क्या बन रही है? ट्रेडिंग टू पीएनएल। किस चीज की एंट्री है? ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग से पीएनएल में ट्रांसफर करने की। ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग से पीएनएल में ट्रांसफर करने की ये एंट्री आपने अदर बुक्स में देखी है। ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट 5000, तो उसकी एंट्री क्या होगी? ट्रेडिंग टू पीएनएल। ट्रेडिंग टू पीएनएल की एंट्री कैसे बनी वो मैंने आपको आज समझाया, ठीक है क्या? अरे मेरी बात समझ में आई क्या? एंट्री है ट्रेडिंग टू जीपी और फिर जीपी टू पीएनएल, कंबाइन कर दिया तो एंट्री क्या बन गई? ट्रेडिंग टू पीएनएल। ठीक है क्या? सब लोग पक्का 100%? अच्छा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, देखते हैं कितना है तुम्हारे पास। अगर ग्रॉस लॉस होता, अगर ग्रॉस लॉस होता तो एंट्री क्या बनती? पहली एंट्री क्या बनती? ग्रॉस लॉस टू ट्रेडिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। ग्रॉस प्रॉफिट वहां लिखा है तो ग्रॉस लॉस यहां लिखता मैं, तो ये एंट्री क्या बनती? पीएनएल टू ग्रॉस लॉस। रिवर्सल है तो एंट्री क्या बनती फाइनल? पीएनएल टू ट्रेडिंग। किस चीज की एंट्री होती है वो? ग्रॉस लॉस को ट्रांसफर करने की। ठीक है क्या? सब लोग 100% पक्का? तो ट्रेडिंग टू पीएनएल की एंट्री किस चीज की एंट्री है? ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग से पीएनएल में ट्रांसफर करने की एंट्री है। सब लोग समझ में आती है बात? कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा डाउट जो समझ नहीं आता लॉजिकली? सबको सब कुछ? बहुत बढ़िया। दिस वॉज ऑल बेसिक 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 अबाउट ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। कल से अपन जब क्लास में मिलेंगे तो बुक लेके आना मेरी वाली, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जहां अपन को ट्रेडिंग अकाउंट बनाने होंगे बहुत सारे। फाइनल जाकर आपका जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वहां पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट तीनों बनाने को आएगी। ठीक है? हम पहले ट्रेडिंग सीखेंगे, फिर पीएनएल अकाउंट बनाना सीखेंगे, फिर बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे और फिर हम तीनों चीजें कंबाइंड बनाना सीख जाएंगे। ओके पीपल, सी यू टुमारो। कल फिर मिलेंगे। पढ़ना इसको वापस से आज घर जाकर, क्या चीज चल रही है उसको देखना वापस से। कोई डाउट हो तो जरूर से पूछना, क्योंकि चैप्टर आपकी क्लास 12th को स्टार्ट करेगा। जो 11th को खत्म कर रहा है चैप्टर, वही क्लास 12th का बिगिनिंग में काम आने वाला है। ठीक है? लॉजिकली, कंसेप्चुअली चैप्टर क्लियर होना चाहिए। कल फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर।